अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को गलतफ़हमियाँ होती हैं अपने बारे में, अपने वालिदैन के बारे में, अपने किरदार के ऊपर उनकी ईगोज़ खासी बड़े होते हैं। ये सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं होता, स्पोर्ट्स में भी होता है, इन्फ्लुएंसर्स में भी होता है, एक्टर्स एक्ट्रेसेस में भी होता है, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में भी होता है, ब्यूरोक्रेट्स में भी होता है। लेकिन मसला क्या होता है कि जो इनकी ओवर इन्फ्लेटेड ईगोज़ होते हैं ये एक्चुअली आम आदमी का बहुत नुकसानकारी होते हैं। आज हम जिस इन शख्स की बात करेंगे, जिस खातून की एक्चुअली बात करेंगे, वो मरीम नवाज़ साहिब हैं, जो हमारी चीफ़ मिनिस्टर हैं। कई दिनों से वो ऐसे बयानात दे रही हैं जिनको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपको रिपोर्ट कर रहे हैं, और हम उन बयानों पे हैरान होते हैं कि वो क्या बात कर रही है, स्पेशली जो करंट मुल्क का माहौल है उसके अंदर। मरीम नवाज़ साहिबा कहती हैं कि शरीफ नेम सिग्निफाइज प्रोग्रेस, यानी कि शरीफ ख़ानदान का नाम तरक्की का नाम है और बाकी जितने राइवल हैं वो सिर्फ केओस लाते हैं। हम शरीफ ख़ानदान की इन दोनों क्लेम्स को देख लेते हैं कि राइवल्स केओस लाते हैं और शरीफ नाम का ख़ानदान तरक्की लाता है। 90s के अंदर शरीफ ख़ानदान ने पूरे पंजाब और बल्कि पाकिस्तान पे हुक्मरानी करते हुए कहा था कि हम प्रोग्रेस की पार्टी हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और उनके राइवल्स थे पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी के बारे में वो कहते थे ये चोर हैं, चकारे हैं, इन्होंने मुल्क खा लिया और ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा इसी क्लेम को आगे लेके जाती हैं जब वो कहती है कि हमारे राइवल्स सिर्फ केओस लाते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि आपके राइवल्स हैं कौन, हमें पता नहीं चलता। जब आप इस्टेब्लिशमेंट की गोद में होते हैं और इस्टेब्लिशमेंट आपको केटर फॉर कर रही होती है तो आपके राइवल्स एंटी इस्टेब्लिशमेंट लोग होते हैं, और हर दौर में ऐसे रहे। नवाज शरीफ जब पावर में होते थे तो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो फोर्सेज होती थी, जो कहती थी कि जमहूरियत मुल्क में होनी चाहिए, उनको क्रश किया जाता था। आज भी ऐसे किया जा रहा है। तो आपके एनिमीज़ केओस इसलिए लाते हैं क्योंकि वो निज़ाम की चेंज की बात करते हैं, वो हकीकी जमहूरियत की बात करते हैं, उसका प्रोग्रेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जहाँ तक आपकी प्रोग्रेस की बात है तो ये तो आपके वालिद को क्रेडिट देना पड़ेगा और आपके चचा को क्रेडिट देना पड़ेगा कि उन्होंने अपने तवील टूर्स के अंदर जो बेसिक काम होते हैं सिविलियन गवर्नमेंट के किए थे, कि उन्होंने सड़कें बनाई, पुल बनाए, ब्रिजेस बनाए। लेकिन क्या हुआ, उन बड़ी बड़ी पॉलिसीज़ का जो कर्जा उतारो थे वो पैसे कहाँ गए? येलो टैक्सी का क्या हुआ? जो आपकी लैपटॉप स्कीम्स है उसका क्या हुआ? जो आपने SIFC के तहत 4 लाख एकड़ एग्रीकल्चर यूज़ में लाने थे उसका क्या बना? एक इकोनॉमिक पॉलिसी जो PMLN की सक्सेसफुल हुई हो, आप मुझे बता दें, मैं वेट कर रहा हूँ। इनफैक्ट जो उनकी सबसे बड़ी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का सबसे ज़्यादा कॉन्सिक्वेंस हुआ था वो IPPs की रिस्ट्रक्चरिंग का था। इनिशिएट की थी पीपल्स पार्टी ने और फिर नून लीग ने उसमें सही आप समझो कि घी शक्कर डाला था। घी शक्कर से मुराद है कि मवाद खोला था कि उसमें पैसा कमाया जा सके। इनफैक्ट उन IPPs की ग्रोथ की वजह से जो एक आर्टिफिशियल बलून हमने बनाया था, आज हमारी बिजली इतनी सिग्निफिकेंटली महंगी है। चीफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को SIFC के तहत खुद इंटरवीन करना पड़ा कंपनीज़ को समझाने के लिए कि जनाब आप ऐसा मत करें। वल्लाही उन्होंने क्या रीजनिंग दी इस चीज़ की, लेकिन कंपनीज़ ने फिर एक्वेस किया, यानी कि मानी बात, और अपने रेट्स थोड़े कम किए। ये आप या आपके वालिद या आपके चचा नहीं कर सके। तो कौन सी प्रोग्रेस की आप बात करते हैं? पूरा पंजाब 40 साल से आप चला रहे हैं, हमारा प्राइमरी टू सेकेंडरी ड्रॉप आउट इंक्रीज़ किया जा रहा है। हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बच्चे हमारी हिस्ट्री में आज आउट ऑफ स्कूल हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते। बल्कि मरीम नवाज़ साहिबा, ये आप ही का दौर है जब हमारी पंजाब की IT इंडस्ट्री वर्चुअली श्रिंक कर गई है। क्यों? क्योंकि आप इंटरनेट कनेक्शन नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। चलें ठीक है, वो आपके इख्तियार में नहीं, वो आपके चचा के इख्तियार में था, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। तो ये जो प्रोग्रेस है बज़ाहिर नाम, इसको आप प्रोग्रेस समझते हैं। इसकी एक और मिसाल ले लेते हैं। मेरा इत्तेफाक हुआ कल मोटरवे पर सफ़र करने का। जब मोटरवे बिल्ड की गई इनिशली तो शायद 15 साल उसकी मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन जब से 2008 ऑनवर्ड्स आपने मेंटेन करना शुरू की है पंजाब के अंदर, तो आज तक वो मेंटेन ही हो रही है। और जो पैचवर्क आप करा भी रहे हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं। अब आप कह सकेंगे जी फेडरल का मसला, चलें फेडरल में भी आपके वालिद और चचा रह चुके थे, तो शरीफ ख़ानदान आपके चचे के नाम के साथ भी आता है, आपके वालिद के नाम के साथ भी, आपके नाम नहीं, आपके नाम के साथ तो आपके मियाँ का नाम आएगा। तो शरीफ ख़ानदान की क्या लेगेसी है? जिस टाइम में पंजाब को इन्होंने बेहतर करना था, ग्रो करना था, ये सिर्फ लाहौर पे फोकस कर सके। जब लाहौर से थोड़ा ये बाहर जाते थे तो सिर्फ ये उन इंडस्ट्रियल पार्टनर्स को प्रोटेक्ट करते थे जो इनके पार्टी के सपोर्टर्स थे। तो 40 साल में अगर मैं शरीफ ख़ानदान की लेगेसी बताऊं तो वो बेपनाह दौलत कमाने की है, कि इंसेनली वो अमीर हो चुके हैं, प्रोग्रेस की नहीं है। इनफैक्ट मैं मरीम नवाज़ साहिबा से एक्चुअली अग्री करता हूँ। शरीफ नेम सिग्निफाइज प्रोग्रेस फॉर नवाज शरीफ एंड हिज फ्रेंड्स, जस्ट लाइक जरदारी नेम सिग्निफाइज प्रोग्रेस फॉर जरदारी एंड हिज फ्रेंड्स, जस्ट लाइक अलीम खान साहब ने अपने काम सीधे किए PTI दौर में, जहांगीर तरीन साहब ने बेपनाह पैसा कमाया शुगर का टेलीफॉर्म के इमरान खान दौर में।
तो आप में से किसी का नाम प्रोग्रेस को स्पेल आउट नहीं करता, क्योंकि प्रोग्रेस की अकाउंटेबिलिटी तो अवाम और नास ने करनी है। मरीम नवाज साहब ने क्लेम किया कि 20,000 किलोमीटर्स ऑफ रोड्स हमने बिल्ड किए हैं पंजाब में ओवर द पास्ट ईयर। इसको फैक्ट चेक करना पड़ेगा। 20,000 किलोमीटर्स ऑफ न्यू रोड तो आपने फॉर श्योर नहीं बनाए, ये तो हम वसूख से कह सकते हैं, लेकिन मेंटेनेंस हुई, कितनी हुई, कितना पैसा लगा, वो पैसा कहाँ से आया, रोड की मेंटेनेंस रिक्वायर्ड भी थी, अब जो मेंटेन हो गई है उसकी गारंटी कितनी देर की है, ये आप बता नहीं सकते। इनफैक्ट अगर ये डेटा आप पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वायर करें तो आई बाई शाई सुनने को मिलता है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगले 1 साल के ऊपर 1000 इंटर विलेज रोड्स प्लान्ड हैं जो होनी है। सबसे पहली बात, ये जो आप खांस रहे हैं स्मॉग की वजह से, किसी बंदे ने इनको ये नहीं समझाया कि जो आप 20,000 किलोमीटर रोड का काम करने लगे, इससे डस्ट हवा में आता है, ये स्मॉग का लीडिंग कॉज बन जाता है। उस पर जो लुक डलती है उसकी प्रोडक्शन के लिए आपको चीज़ें जलानी पड़ती हैं, वो बन जाता है। तो वो रोड्स कितनी क्रिटिकल थी कि आपको वो बनानी थी। तो एक तरफ हमें बताया जाता है कि स्मॉग के कैंपेन्स रन किए जा रहे हैं, हमें बताया जाता है स्मॉग को रोकने के लिए हम हर चीज़ करें, और स्मॉग तकरीबन 60 to 70% कम हो गए पिछले साल के अक्टूबर नवंबर से कंपेयर करें। ये फैक्ट भी हम चेक कर लेते हैं। आप अगर लाहौर शहर की बात करें तो मैं आपके साथ हूँ कि पिछले साल की बनिस्बत स्मॉग लाहौर शहर में कम है कंपेयर टू द सेम मंथ, लेकिन आप जैसे ही लाहौर से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे तो पिछले साल की बनिस्बत स्मॉग बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि आपने जो पॉलिसी बनाई है वो लाहौर सेंट्रिक थी, और वो भी कुछ एरियाज़ के अंदर। तो लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, 4,14,000 गालबन एकड़ पे, इनफैक्ट एवर सो इंक्रीजिंग है। इनफैक्ट अगर आप रियलिस्टिकली लाहौर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो उसमें तो बहुत सारी जगह आ जाती है, लेकिन लाहौर सिटी की बात कर लेते हैं। लाहौर सिटी के अगर आप 20 मुख्तलिफ पॉइंट चुनें जो कॉर्नर्स हैं, वहाँ पे सब पे डिफरेंट स्मॉग रीडिंग आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि आपकी जो स्मॉग प्योरीफिकेशन गाड़ी हैं वो वहाँ नहीं जाती, वो कुछ मेन स्ट्रीट से फिरती हैं, आपने रिक्विजिट दरख्त नहीं लगाए हुए, आपकी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन पॉलिसी कमज़ोर है। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स डीएम की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3,000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3,000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। इनफैक्ट आपने जो EPA के स्टिकर्स भी लगाए गाड़ियों के ऊपर एमिशन के लिए, आपने ये केटर फॉर नहीं किया कि जो पेट्रोल आपके पंपों में बिक रहा है वो सब पार है, गाड़ी का इंजन बिल्कुल EPA प्रूफ हो सकता है, वो फ्यूम ना छोड़ी हुए, लेकिन जिस तरह उसमें घटिया तेल डलता है तो वो फ्यूम छोड़ती है। इनफैक्ट कल ही हम पेट्रोल स्टेशन से तेल भरवा रहे थे तो साथ ही बंदे ने कहा सर आप हाई ऑक्टेन बूस्टर लगवा लें, यानी कि एक और बॉटल डलती है छोटी हाई ऑक्टेन कंबशन की बेहतरी के लिए। ये वो इसलिए कह रहे थे कि उनको पता था उनका हाई ऑक्टेन घटिया है, उनको पता था गाड़ी उस तरह परफॉर्मेंस नहीं देगी, गाड़ी माइलेज उस तरह की नहीं देगी, इंजन पावर उस तरह की नहीं आएगी। तो कोई भी बंदा इसको बेसिक गाड़ी चलानी आती है उसको पता है कि पाकिस्तान में छोड़ें, लाहौर में छोड़ें, पूरे पाकिस्तान में मेजॉरिटी पंप से तेल गंदा मिलता है, और ये पूरा नेक्सस है। जो तेल के प्रोवाइडर्स हैं, जो आगे रिटेलर्स हैं, ये सब इसमें मुलव्वस हैं, और सरकार बीच में से कट लेती है, सरकारी मुलाजमीन कट लेते हैं। तो ये कौन सी प्रोग्रेस है जो आप बात कर रही हैं? ये चीज़ें फैक्ट चेक ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करेगा, हमारे इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नहीं करेंगे, हमारे पब्लिक इंटेलेक्चुअल्स नहीं करें। क्यों? क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ आपको इस चीज़ में बताने में बिजी हैं कि ये सब कुछ इमरान खान की वजह से हो रहा है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने बनाया था, अहमदियों को नॉन मुस्लिम इमरान खान ने डिक्लेयर किया था, ब्लास्फेमी लॉ इमरान खान ने बनाई थी, वॉर ऑन टेरर इमरान खान ने शुरू की थी, KP में ऑपरेशन इमरान खान ने कराए थे, ड्रोन स्ट्राइकें इमरान खान ने करवाई थी, 18वीं तरमीम इमरान खान ने करवाई थी, 26वीं तरमीम इमरान खान ने करवाई, 27वीं तरमीम इमरान खान ने करवाई है, 2008 के जो मुकदमे थे ज़रदारी ख़ानदान पे, यूसुफ गिलानी पे, इमरान खान ने करवाए थे, नवाज शरीफ के ऊपर जो कुछ होता चले वो तो इमरान खान ने करवाया था, वो तो हम मान सकते हैं। तो खान साहब का टोटल टेन्योर और इम्पैक्ट पाकिस्तान पे इतना है, जिनका इतना है उनको आप कुछ नहीं कहते। उसकी बुनियादी वजह है जो ताकत में नहीं होता उसकी तनकीद करना बहुत आसान है। मैं भी सारा दिन बैठ के आपको माइक्रो डिटेल में बता सकता हूँ कि बुज़दार इतने बुरे CM क्यों थे, क्योंकि थ्रेट कोई नहीं है, उल्टा रिवॉर्ड है, व्यूज़ की शक्ल में, तालियों की शक्ल में, पैसों की शक्ल में। ये जो गला फाड़ फाड़ के आजकल लोग बातें कर रहे हैं कि जनाब हमने कभी पैसे नहीं लिए, हमारे मौक़िफ़ कभी चेंज नहीं हुए, हम तो वही मौक़िफ़ लेके चलते हैं। बिल्कुल सर, आप वही मौक़िफ़ लेके चलते हैं,
लेकिन आप तफरीक करते हैं। जब आपकी अलाइंड थॉट का बंदा सरकार के प्रेशर में आता है, सरकार उस पर क्रैक डाउन करती है, सरकार उस पर जुल्म करती है, तो आप अनकंडीशनल उसको सपोर्ट देते हैं। लेकिन जब आपके मुखालफीन इंटेलेक्चुअल के ऊपर सेम चीज़ होती है तो फिर आप सपोर्ट देते हैं विद अ कैवियाट। कैवियाट क्या होता है? आप कहते हैं कि बहुत बुरा हुआ, लेकिन ये जो आपका लेकिन है ना सर, ये आपका असली चेहरा दिखा देता है। और सबसे अफसोस की बात ये है, कुछ लोग ये 10-10 साल 6-6 साल से कर रहे हैं, 2.5 साल में प्रॉपर्टी डीलर आके बाजी लेगी। उसकी बुनियादी वजह क्या है? क्योंकि हमारे ना असूल कभी चेंज होते हैं, चाहे वो TLP हो, चाहे वो PTI हो, चाहे वो बलोच यकजहती कमेटी हो, चाहे वो PTM हो। हमें नहीं खौफ। क्यों? क्योंकि हमने पैसे नहीं लेने, हमारा लाइफस्टाइल इंक्रीज आप कर ही नहीं सकते। 2 तरीके होते हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा जो अभी तक जेल में, उनकी बेल रिजेक्ट हो रही है, ये भी तो एक रियलिटी है ना। तो उनका नाम किसी के मुंह से उस तरह निकल नहीं रहा, हलक में फंस जाता है। वैसे तो सारे हमारे लिबरल दोस्त, कंजर्वेटिव दोस्त उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे, लेकिन अभी सबके हलक में फंसा हुआ है। क्यों? क्योंकि वो सच की आवाज़ है, उसका असूल नहीं चेंज होता। हमारा भी असूल चेंज नहीं होता। आप गलत करेंगे, हम गलत कहेंगे, आपके साथ गलत होगा, हम आपको सपोर्ट करेंगे। और कई मिसालें हैं इस चीज़ की मौजूद। हाँ, नादानिस्ता तौर पे हमसे कोई गलती हो तो हम पहली माजरत खाएँ, हमने रजू की वीडियोस रिकॉर्ड करवाएंगे इस चीज़ पे। लेकिन हार्श रियलिटी ये है कि जो करंट पैराडाइम जिसमें हम एग्जिस्ट करते हैं, उसमें इमरान खान का कसूर नहीं है। 26वीं तरमीम नून लीग को गन पॉइंट पे नहीं करवाई गई, 27वीं तरमीम गन पॉइंट पे नहीं हुई। नून लीग ये सारी पावर, प्रिविलेज और दौलत इंजॉय करने के लिए ये सब कुछ कर रही है। जिस तरह इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टरशिप इंजॉय करने के लिए बाजवा साहब की सपोर्ट ली। तो जो क्रिटिसिज्म और वेनम लोगों की ज़ुबानों पे है इमरान खान के लिए, वही वेनम शरीफ ख़ानदान, ज़रदारी ख़ानदान पे होना चाहिए, बिलावल पे होना चाहिए। तब असूल सेम होगा, ऐसे नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम अल्हम्दुलिल्लाह अब वो दौर नहीं है कि 4 ही चैनल हैं न्यूज़ के, हर एक को चुन के हम आपको बताएंगे कौन किस तरह बिका है। और हंसने की बात यह है कि जो लोग मेन स्ट्रीम टीवी पे प्राइम टाइम पे प्रोग्राम करते हैं, वो अपने प्राइवेट वीलॉग्स में हमें सच बताते हैं। यानी एक तरफ वो झूठ का पैसा लेते हैं और दूसरी तरफ वो हमें सच बताते हैं। जिस तरह हमारे सीनियर साहब सुहेल वड़ैत साहब कहते हैं, क्या ये खुला तेजाद नहीं है? ये खुला तेजाद इसलिए है क्योंकि हमारे जो दोस्त हैं, जो ये काम करते हैं, जो हमारे साथी हैं, उनको पैसों की ज़रूरत होती है। ये बात हम समझते हैं। रादर दैन अपनी इंडस्ट्री की इकोनॉमिक मॉडल डेवलप करने के लिए उन्होंने भी वही हरकत की जो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने की, आसान पैसा ले लो। अगर हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया हिम्मत करता और DGPR के पैसों पे डिपेंड ना करता, सरकार की फंडिंग पे डिपेंड ना करता, ISPR के फंडिंग पे ना डिपेंड करता, सीक्रेट फंड के पैसों पे ना डिपेंड, तो वो अपनी इकॉनमी डेवलप करते हैं जिस तरह कोई भी बिजनेस होते हैं। उन्होंने नहीं किया। जब नेक्स्ट जनरेशन को सोशल मीडिया पे ये चांस मिला तो उन्होंने भी यही नहीं किया। जुनैद अकरम भाई, उनके कंटेंट की मैं इज़्ज़त तो नहीं करता, उनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। मैं उनके कंटेंट टाइप को उस तरह कंज्यूम नहीं करता, टू बी फ्रैंक। वो जब सरकार का इश्तिहार करते हैं तो एक डिफीटेड बिजनेसमैन की मेंटालिटी नज़र आती है कि मैं इजी मनी ले लूँगा, और ये लॉन्ग टर्म मनी नहीं होता। आप कब तक प्रोपेगेंडा करते रहेंगे? और ये कह रहे जुनैद अकरम भाई नहीं है, इसमें सेलिब्रिटी शामिल हैं, इन्फ्लुएंसर शामिल हैं, कई लोग हैं। तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को डेवलप करें, अपनी इकॉनमी को डेवलप करें। और ये जो पेटी नारे हैं, शरीफ नेम सिग्निफाइज प्रोग्रेस, इनसे बाहर निकलें। क्योंकि एक और नारा था PMLN का बड़ा मशहूर, वो था बेनज़ीर के करैक्टर के बारे में, बेनज़ीर की माँ के करैक्टर के बारे में, और उस पर मजहबी टच भी था कि औरत की हुक्मरानी हो नहीं सकती। तो आज बड़ी मुझे हंसी आती है जब मरीम नवाज साहबा कहती हैं फर्स्ट वुमन CM ऑफ पंजाब। लेकिन एक सेकंड, आपके पापा ने तो बताया था कि औरत हुक्मरानी नहीं कर सकती। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वालिद की ख्वाहिशात को पूरा करते हुए आप इस्तीफ़ा दे देंगी, ठीक है? और हमारे बाकी साथी सेलिब्रेट करते हैं कितनी प्रोग्रेसिव खातून है। उनकी प्रोग्रेसिवनेस की इंतहा आपने कल देख ली थी, जब बड़ी उम्र की ख़वातीन जो अपनी उम्र की लगती हैं, उन पे डंडे बरसाए गए, उन्हें घसीटा गया, उन्हें वैनों में डाला गया। क्यों? क्योंकि वो एहतजाज कर रहे थे अडियाला जेल के बाहर। कोई रोड नहीं ब्लॉक कर रहे थे, वो कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे क्योंकि उनको उनके भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा था। सब चुप हैं इस पर। मुझे वो शोर नज़र नहीं आ रहा। एज अपोज जब शाहजेब खानज़ादा को एक बंदे ने कुछ सवाल पूछ लिए थे,
अब उसकी तस्वीर भी हर जगह आ रही है। तो मुझे उन पुलिस अफसरों की तस्वीर चाहिए हर जगह, हर ट्विटर अकाउंट पे होनी चाहिए जिन्होंने ये जुल्म किया है। मुझे उन पुलिस अफसरों की तस्वीर चाहिए जिन्होंने TLP के लोग शहीद किए, मुझे चाहिए। लेकिन वो नहीं मिलेगी ना सर, वो स्टेट नैरेटिव में नहीं फिट करता। अब पंजाब कह रहा है कि हम JIT बनाएंगे प्रोब करने के लिए केसेस अगेंस्ट TLP। बड़ी अजीब सी बात है। मुझे लगा था ECP ने अपना काम किया है, क्योंकि TLP जब इलेक्शन में खड़ी हुई तो ECP डिटेल स्क्रूटनी करती है आपके फाइनेंसेस के। तो या तो इसके कटहरे में हम ECP को भी खड़ा करें, ECP के जितने बंदे थे उनको भी खड़ा करें कि आपने एक दहशतगर्द तंजीम TLP को इजाज़त कैसे दे दी इलेक्शन लड़ने की, आपने उनकी एसेट वेरिफिकेशन क्यों नहीं की। उन्होंने कहा कि ये पुलिस JITs बाय द पुलिस विच हैव said that more than 2,000 miscreants belong to be arrested in relation to 75 cases against the proscribed party। यानी कि बेसिकली एक्सपेडाइट करने के लिए, जहाँ से ये TLP के मामलात को मॉडर्न वेपन्स, बुलेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स एंड अदर इक्विपमेंट हैव बीन रिमूव्ड फ्रॉम द हाइडआउट्स। वेरी गुड। अननेम्ड स्पोक्समैन सेड पंजाब मिनिस्टर मरीन नवाज साहबा खुद इसको ओवरसी कर रही हैं। अननेम्ड इसलिए बिकॉज जब आपने ख़बर बनानी हो तो फिर बंदा ही बनाना पड़ जाता है। आज आई बिलीव खादिम हुसैन रज़ी साहब की बरसी है, और से अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। अल्लाह उनके नेक अमाल का उनको अजर दे, उनके गुनाहों पे अल्लाह उनको माफ़ करे। अल्लाह उनकी वसादत से इस कौम को, इस गवर्नमेंट को हदायत दे। और अगर आपका दिल करता है उनके लिए दुआ मांगने का तो आप मांगें दिल खोल के, आप हर मुसलमान की मग़फ़िरत के लिए दुआ मांगें। अगर आप इस मज़हबी तहज़ीब को सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो आप करें जिस तरह आपके डेजिग्नेटेड सेक्ट के अंदर होता है। कोई दुनिया की ताकत आपको अपने मज़हब को परफॉर्म करने से रोक नहीं सकती। रिसेंटली मुझे एक बात पता चले, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इस्लामिक सोसाइटी बनाने की इजाज़त नहीं है, और मेरा दिल टूट गया था ये बात सुन के। जहाँ पे लसानी बुनियादों पे सोसाइटियाँ बन सकती हैं तो वहाँ पे इस्लामिक सोसाइटी नहीं बन सकती। वेलकम टू 2006 मुशर्रफ का पाकिस्तान, जहाँ पे इस्लाम वो है जो रियासत पाकिस्तान बताती है। हालांकि मेरा ख्याल है कि कितनी को हमारी रियासत दीन के मुताबिक चलती है, ये हमें रिसेंट UN रेजोल्यूशन में पता चल गया था जो उन्होंने पास किया है इसराइल की हमायत में, जहाँ पर उन्होंने वर्चुअली फ़लस्तीन को बेच दिया है। लेकिन UNSC में हमने एक और काम भी किया है। पाकिस्तान ने वहाँ पे बताया कि TTP कितनी बड़ी थ्रेट है और वो अफ़गान सपोर्ट ले रही है। उन्होंने बेसिकली जाके बड़े अब्बू को शिकायत लगाई है कि अफ़गानिस्तान चीटिंग कर रहा है, कि वो दहशतगर्द तंजीम को सपोर्ट कर रहा है। मेरा ये ख्याल है कि दो मुसलमान ममालिक को अपने मसाइल अक्रॉस द टेबल सॉल्व करने चाहिए, और आपको टेबल पे रीज़नेबल थाट्स के साथ बैठने चाहिए। ये अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। लंडी साहब ने कहा कि TTP के तकरीबन 6,000 फाइटर हैं जो रीजनल थ्रेट को नुकसान पहुंचाएंगे, और लॉजिस्टिकल एंड सब्सटेंशियल सपोर्ट उनको पाकिस्तान के डिफेक्टो रूलर से मिलती है। तालिबान गवर्नमेंट की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रुप हैज़ कैरिड आउट न्यूमरस हाई प्रोफाइल अटैक्स इन पाकिस्तान फ्रॉम अफगान टेरिटरी में रिजल्टिंग इन मैस कैजुअल्टीज़। तो मेरा ये ख्याल है कि हमें ना रशिया की मदद लेनी चाहिए, ना चाइना की, ना अमेरिका की, ना UN की। हमें अफ़गानिस्तान से ख़ुद बात करनी चाहिए। और मैं यहाँ पे शहबाज शरीफ के फेवरेट लीडर डोनाल्ड ट्रंप की मिसाल देना चाहूँगा। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा से ये बात की, पता नहीं उसको क्या नफ़रत है मोदी से और हिंदुत्वा से, बार बार उनको छेड़ता है। उसने कहा कि मैंने 350% टैरिफ की थ्रेट थी जिससे पाकिस्तान इंडिया की न्यूक्लियर जंग नहीं हुई। और फिर उन्होंने ये कहा कि मोदी ने मुझे खुद कहा निगोशिएशंस के बाद कि वी आर डन, वी आर नॉट गोइंग टू वॉर। शायद यही वजह है कि लाल किले के ब्लास्ट के बाद इंडिया ने वो रिस्पॉन्स नहीं दिया ट्रंप के धमकी 350 टैरिफ की वजह से। और शहबाज शरीफ साहब क्योंकि उनको इतना बड़ा आदमी मानते हैं ट्रंप को, और ट्रंप को तो वो कहते हैं पीस मेकर और नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए, तो सर ट्रंप की किताब से कुछ सीख लें। बकौल ट्रंप साहब के कि 5 out of 8 ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट सेटल हुए हैं बिकॉज ऑफ ट्रेड। तो क्यों ना सर हम अफ़गानिस्तान को पेशकश करें कि हम आपके साथ सालाना ट्रेड के मुआहदे करते हैं, फिर आप देखिए दहशतगर्दी कैसे ख़त्म होती है। लेकिन आप ये नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि आपको सूट नहीं करता। आपको सूट करता है वो जो अज़मा बुखारी साहिबा कह रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के लोगों ने हमारी बड़ी खिदमत की है। उन्होंने बहुत सारे लोगों के हमें नाम दे दिए हैं, लगभग 6,000 के करीब लोग हमने 3 हफ्ते में वापस डिपोर्ट कर दिए अफ़गानिस्तान, उनको पैसे भी दे दिए। और उन्होंने रीट्रेट किया कि आपके नाम अनोनिमस रहेंगे, यानी कि विच हंटिंग पाकिस्तान को सूट करती है। हर दौर में पाकिस्तान को कोई ना कोई ऐसा एनिमी चाहिए होता है जहाँ पे लोगों को वो गुमराह कर सके। हमारा एक ही एनिमी है, हर एंटी डेमोक्रेटिक फोर्स, वो हमारी एनिमी है। वो चाहे मजहबी पार्टी की शक्ल में हो,
टेररिस्ट पार्टी की शक्ल में हो, लसानी टेररिस्ट पार्टी की शक्ल में हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी की शक्ल में हो, चाहे जुडिशल शक्ल में हो, चाहे पार्लियामेंट की शक्ल में हो, चाहे मिलिट्री की शक्ल में हो, जो एंटी डेमोक्रेटिक है वो हमारा एनिमी। इट इज़ सिंपल। हमारे असूल 33 साल से चेंज नहीं किए, ये तो मेरी उम्र है। कैमरे पे आने से पहले भी मेरी यही सोच थी कि जो बंदा हमारे जमहूरी प्रोसेस को डिरेल करता है फारग। बाय दिस लॉजिक नवाज शरीफ भी फारग, जरदारी भी फारग, उसका बेटा भी फारग, इमरान खान भी फारग, शहबाज शरीफ साहब भी फारग, मरीम नवाज साहब भी फारग। इस मुल्क में इतने नौजवान हैं कि उनमें लीडर मौजूद हैं। आप जमहूरियत लेके आएँ, पार्टियों में इलेक्शन हुए, ये सामने आएंगे। पंजाब गवर्नमेंट ने जमात इस्लामी को इजाज़त दे दी है कि वो एक फंक्शन होता है जो वो करते हैं अपने वर्कर्स के लिए, जब एक नया अमीर इलेक्ट होता है, और आई थिंक 10-11 साल बाद एक मेजर फंक्शन करते हैं, तो मीनार पाकिस्तान वो फंक्शन परफॉर्म करेंगे। लेकिन साथ साथ उन्होंने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए हैं। इंटरनेशनल नोट, और मैं कंस्पिरेसी रेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो ट्रेंड पेट होता है ना, उसको परफॉर्म करने दिया जाता है। जमात इस्लामी से मैं प्यार करता हूँ, उनके लोगों से प्यार करता हूँ, लेकिन आपको यूज़ किया जाता है। आपको डेमोन्स्ट्रेशंस की इजाज़त दी जाती है, फिर वापस आप घर चले जाते हैं। जमात इस्लामी निकली थी बिल्स कम करवाने, तो माशाल्लाह बिजली पाकिस्तान में फ्री हो गए। साथ साहब, आपको तो बिल नहीं आ रहा, ठीक है। साद हमारा रिसर्चर जमात इस्लामी की स्टोरी में उसका नाम इंक्लूड करना हमारा फ़र्ज़ बन जाता है। फौजान का बिल भी फ्री है। तो ये एक टैक्टिक है, क्योंकि हमें सरकार एक सिग्नल दे रही है कि जमात इस्लामी जो ओवर्टली मजहबी जमात है वो हमें कबूल है, लेकिन TLP हमें कबूल नहीं है। यानी कि देयर इज़ अ राइट इस्लाम एंड अ रॉन्ग इस्लाम। आप सिग्नलिंग देख रहे हैं। तो जमात इस्लामी को भी सोचना चाहिए कि जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो क्या उन्होंने मुशर्रफ वाला काम दोबारा रिपीट करना है, एक और आमरीत को इनडायरेक्ट सपोर्ट देनी है। बाद में वो सबक सीख जाते हैं, कहते हैं हमसे गलत हो गया था। इसलिए जब PTI वाले दोस्त कहते हैं कि JUF से मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो हम कहते हैं किस लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। JUF ना पहले डेमोक्रेटिक थी, ना आज डेमोक्रेटिक है, ना कल को डेमोक्रेटिक होगी। जहाँ तक PTI का ताल्लुक है, PTI का रिस्पॉन्स स्लो है हर चीज़ को। और आपको मैं एक रियलिटी बताना चाहूँगा कि जो एवरेज यूथ है आज की, वो सिर्फ सोचती है मुल्क से कैसे जाया जाए, ज़ाती पैसे कैसे कमाए जाएँ। स्टेट इस मिशन में सक्सेसफुल हुई है कि लोगों को इज्तमाई से सेल्फ में ले गया। उसके लिए उन्होंने रिलीजियस स्कॉलर्स भी प्रमोट किए हैं, उनका कंटेंट भी प्रमोट किया है, इन्फ्लुएंसर्स का कंटेंट भी प्रमोट किया, और उन जमातों को भी प्रमोट किया जो इंडिविजुअलिटी पे बेस्ड हैं। इस्लाम हम सब के लिए आया था, माशरे के लिए आया था, सेल्फ का भी है और इज्तमाई भी है। इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। हमारे लिए भी दुआ करें, हम आपके लिए भी करेंगे। हमेशा की तरह आपका सुनने का शुक्रिया।